हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सकारात्मक सोच की अद्भुत शक्ति बुक का इंट्रो पढ़ा था। आज हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्या सकारात्मक सोच हमेशा कामयाब होती है। हाँ, मैं जानता हूँ कि यह कहना बड़ी हिम्मत का काम है और कोई व्यक्ति यह आपत्ति कर सकता है। क्या सचमुच ऐसा होता है? मेरे सामने बहुत सी समस्याएं थी। मैंने सकारात्मक सोच पर कई पुस्तकें पढ़ी, लेकिन अब भी मेरे सामने बहुत सी समस्याएं हैं। कोई दूसरा व्यक्ति यह कह सकता है मेरे बिजनेस का हाल बुरा था। मैंने सकारात्मक सोच को आजमा कर देखा, मेरे बिजनेस का हाल आज भी बुरा ही है। सकारात्मक सोच से स्थिति में रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ। जिंदगी में असफलता भी मिलती है। अगर आप इससे इनकार करते हैं तो आप शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर रेत में छुपा रहे हैं। दरअसल लोग अक्सर सकारात्मक सोच की इस प्रकृति को नहीं समझ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति नकारात्मक बातों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, वह तो सिर्फ उन पर ध्यान केंद्रित करने से बचता है। सकारात्मक सोच विचार का वह रूप है जो बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी अच्छे परिणामों की तलाश करता है। चाहे स्थिति कितनी ही बुरी हो, उसके सुधारने के तरीके खोजे जा सकते हैं। चाहे स्थिति कितनी ही बुरी हो, आप अच्छे परिणामों की आशा कर सकते हैं। और उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जब आप अच्छे परिणामों की आशा करते हैं तो उनके मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सकारात्मक पहलू की तलाश करना एक सुविचार प्रक्रिया है। यह एक ऐसा विकल्प है जिसे आप चुन सकते हैं। कुछ समय पहले मैंने सुना कि मेरे मित्र बिल को नौकरी से निकाल दिया गया है। बिल से चर्चा करने पर मुझे पूरी बात पता चली। उसे अचानक बिना कारण बताए निकाल दिया गया था। उसे सिर्फ इतना ही बताया गया कि नीतियों में परिवर्तन होने के कारण अब कंपनी को उसकी ज़रूरत नहीं है। स्थिति और भी बुरी इसलिए दिख रही थी क्योंकि 9 महीने पहले एक प्रतिद्वंदी कंपनी ने बिल के सामने एक आकर्षण प्रस्ताव रखा था। लेकिन उसके बॉस ने यह कहकर उसे अब कंपनी नहीं छोड़ने दी थी। हमें यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है बिल, और सच कहूँ तो यहाँ पर तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। जाहिर है बिल की प्रतिक्रिया कड़वाहट भरी थी। उसे लगा कि उसे कोई नहीं चाहता। वह खुद को असुरक्षित और तिरस्कृत महसूस कर रहा था। उसके अह को चोट पहुंची थी। वह चिड़चिड़ा और द्वेषपूर्ण हो गया था। जाहिर है इस तरह की मानसिकता में वह दूसरी नौकरी की तलाश ठीक से नहीं कर सकता था। यह स्थिति ठीक वैसी है जिसमें सकारात्मक सोच से कामयाबी मिल सकती है। एक दिन बिल ने द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की एक पुरानी प्रति निकाली और पूरी पुस्तक पढ़ डाली। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी स्थिति में कौन सी बात सकारात्मक मानी जा सकती थी। बहरहाल उसे बहुत सी नकारात्मक बातें नजर आ रही थी और वह यह भी जानता था कि उसकी नकारात्मक भावनाएं उसे पतन की तरफ ले जा रही है। उसने यह तय किया कि सकारात्मक सोच का लाभ लेने के लिए उसे अपनी नकारात्मक भावनाओं से पीछा छुड़ाना होगा। अब वह यह जान गया था कि उसे कहाँ से काम शुरू करना है। वह अपने विचारों को बदलने के काम में जुट गया। उसने अपने दिमाग से नकारात्मक विचार बाहर निकाले और उनकी जगह पर सकारात्मक विचार स्थापित कर दिए। उसने प्रार्थना का सुनियोजित कार्यक्रम शुरू किया और ईश्वर से कहा, मुझे विश्वास है कि मेरी जिंदगी के बारे में आपकी कोई योजना है, इसलिए मुझे नौकरी से निकाले जाने के पीछे भी कोई उद्देश्य होगा। अपनी किस्मत पर लानतें भेजने के बजाय मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि जो हुआ है आप मुझे उसका उद्देश्य बता दें। जब उसे यह विश्वास हो गया है कि उसके साथ हुई घटना का कोई कारण और उद्देश्य है तो अपने पूर्व नियोक्ताओं के प्रति द्वेष से छुटकारा पाना बहुत आसान हो गया। और ऐसा होने के बाद एक बार फिर से वह नौकरी पाने योग्य बन गया। चिंतन के इस मोड़ पर पहुंचने के कुछ समय बाद ही बिल को एक पुराना मित्र मिला। वे बातें करने लगे और मित्र ने उसका हालचाल पूछा। बिल ने सामान्य लहजे में कहा, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मित्र हैरान रह गया। तुमने बड़ी ईमानदारी से बता दिया, वैसे हुआ क्या था? बिल ने उसे पूरी बात बताई और अंत में कहा, मैं जानता हूँ कि ईश्वर ने मेरे लिए कहीं दूसरी जगह पर कोई नौकरी निश्चित कर रखी है। ईश्वर, क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं। इससे बेहतर कोई नौकरी मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरी फिलोसॉफी के अनुसार जब एक दरवाज़ा बंद होता
है तो दूसरा खुल जाता है, बशर्ते आप में आस्था हो और आप स्थिति को ईश्वर के हाथों में सौंप दें। कुछ दिनों बाद बिल के पास उसके मित्र का फोन आया। मित्र ने कहा कि उसकी कंपनी में एक पद बहुत समय से खाली है और उसने पूछा कि क्या वह उस पद पर काम करना चाहेगा। मित्र ने यह भी कहा कि तनख्वाह के हिसाब से यह पद बिल के पुराने पद जितना अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें प्रगति की अच्छी संभावना है। बिल ने वह नौकरी कर ली। इस बारे में कोई शक नहीं था कि नई नौकरी में वह लोगों की ज़्यादा सेवा कर सकता है। उसे जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया। जल्दी ही वह जान गया कि उसका नया काम ठीक वैसा ही था जैसा वह हमेशा करना चाहता था। वह अपने काम के बारे में इतना प्रेरित और रोमांचित हो गया कि पुरानी नौकरी को लगभग भूल ही गया। यह बात तय है कि बिल नई नौकरी में तरक्की करेगा और उसे यकीन है कि ईश्वर के दिमाग में उसके लिए यही योजना रही होगी। यहाँ पर इस बात का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है कि सकारात्मक सोच ने काम क्यों किया। ऐसा नहीं है कि किसी ने जादू की छड़ी घुमाई और नौकरी हवा में से प्रकट हो गई। यहाँ पर एक निश्चित वैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहा था। जब बिल के दिमाग में द्वेष, क्रोध और नफरत भरी थी तो वह कर्मचारी के रूप में अपने मूल्यों को नष्ट कर रहा था। वह नई नौकरी ढूंढने के काम को मुश्किल बना रहा था। अपने मित्र से मिलते समय अगर बिल का रवैया कटु और रक्षात्मक होता तो क्या आपको लगता है उसके मित्र ने नई नौकरी के लिए उसका नाम सुझाया होता? यहाँ पर कोई रहस्यवाद नहीं है। इस तरह के चिंतन और काम को कॉमन सेंस की संज्ञा देना ज़्यादा उचित है। सकारात्मक सोच का मतलब है परिस्थितियों को इस दृष्टिकोण से देखना कि जिंदगी में अच्छी चीज़ें भी होगी और बुरी भी, लेकिन अच्छी चीज़ों पर जोर देना ज़्यादा अच्छा है। और जब आप ऐसा करते हैं तो अच्छी चीज़ों में वृद्धि होती है। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।